हो गया बाबू, हुआ सबका? आगे बढ़े? चलो ठीक है, इसके बाद हम लोग लिखो, हेडिंग दो एमसीक्यू नोट। अब इसका एमसीक्यू थोड़ा जगह छोड़ देना। डायग्राम बनाना सब चीज का, ठीक है? तो अपना फेयर में ना डायग्राम अच्छे से बनाना सब चीज का। इस सब में हम डायग्राम बनवा बनवा के टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं। डायग्राम का हम फोटो भेज देंगे, तुम लोग वहां से बनाना। रुक जाओ रुक जाओ, एक नोट में ना थोड़ा चेंज करना है। ठीक है चलो, अब हम लोग जानेंगे जो आप लोग का सवाल आ रहा था। क्या सवाल आ रहा था? एक आप लोग सवाल पूछे थे मेरे से कि सर इस पे कहां कहां इंप्लीमेंट होगा, नहीं होगा। सारा का सारा एमसीक्यू सवाल ना अब हम लोग करेंगे, तो हम लोग को और मजा से समझ में आएगा कि हम लोग जो पढ़े वो क्या क्या चीज था। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके सारा पॉइंट्स को, सारा चीज को जानेंगे डिटेल्स में। एमसीक्यू नोट, ठीक है? चलो चलो बाबू, देखो पहला, अब हम लोग एमसीक्यू नोट देखेंगे। सबसे पहले क्या है कि लॉन्ग वॉल का कंडीशन क्या है। ठीक है, कंडीशन ऑफ लॉन्ग वॉल माइनिंग मेथड, एमसीक्यू। ठीक है, तो कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन, तो कंडीशन का मतलब तो एमसीक्यू होगा ही नहीं, पहले तो डिटेल्स वाला आ गया। कंडीशन, कंडीशन और लॉन्ग वॉल, ठीक है, माइनिंग मेथड, माइनिंग मेथड। सवाल नंबर क्या? एक है। तो इसका कंडीशन क्या है? ठीक है, कंडीशन फॉर लॉन्ग वॉल माइनिंग मेथड। तो इसका कंडीशन क्या है फटाफट हम लोग नोट करके लिख लेंगे क्या चाहिए। तो इसके लिए एक नंबर कंडीशन फ्लैट सीम होना चाहिए, फ्लैट सीम। दो नंबर मॉडरेट थिक सीम, मॉडरेट थिक, मॉडरेट थिक। मॉडरेट थिक सीम कितना मोटा होता है? मॉडरेट थिक सीम कितना मोटा होता है? 1.5 मीटर टू 4.5 मीटर। इस तरह का सीम का थिकनेस चाहिए इसको काम करने के लिए। तीन नंबर, कंडीशन नंबर 3, डीप माइंस होना चाहिए। डीप माइंस कैसा होना चाहिए? डीप माइंस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सैलो डीप नहीं चलेगा, डीप माइंस होना चाहिए। 4 नंबर, ठीक है, ठीक है, ऑल डिग्री ऑफ गैसीनेस, सभी डिग्री में काम करेगा ये, ऑल डिग्री ऑफ गैसीनेस चलेगा। स्पेशली डिग्री 3 वगैरह तो और अच्छा है इसके लिए। फायदा नहीं है, मतलब डिग्री 3 में काम करने के लिए ज्यादा सुटेबल है, क्योंकि वेंटिलेशन बहुत अच्छा होता है इसमें। तो ये सब चीज है उसके लिए। और इसमें एक पॉइंट और है, मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है, रिमेन एट द सेंटर ऑफ गोफ। ये अगर हो तो बहुत अच्छा, सोने पे सुहागा। मैक्सिमम, तो बता देते वाला, मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस, ये हर मेथड में एप्लीकेबल है डियर स्टूडेंट्स, केवल इसी के नहीं। मैं समझा देता हूं मेरा क्या है। टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है, रिमेन एट सेंटर ऑफ गोफ, रिमेन एट सेंटर ऑफ गोफ। गोफ के सेंटर में, जो गोफ है ना, उसमें मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस होना चाहिए। इससे क्या होगा? ब्रेकिंग लाइन अच्छा बनेगा, जल्दी टूटेगा वो, ठीक है ना? तो इस चीज, ये 5 कंडीशन होना चाहिए, तब जाकर मेरा लॉन्ग वॉल माइनिंग मेथड है उसको हम एडॉप्ट करेंगे, वहां पे काम करेंगे। तो एक बच्चा शायद क्लास के स्टार्टिंग में पूछ रहा था कि सर क्या क्या, सर क्या है, सर क्या है, तो उसका जवाब ये है। ठीक है, इसमें ये होता है। अब हम लोग एक एक करके जो एमसीक्यू नोट्स तुम लोग पढ़ानी है, सारे एक एक करके लिखेंगे, जानेंगे। ठीक है, चलो लिखो।
हो गया, मिटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 खत्म। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, जो जो सवाल लिखूंगा ना इस बार आप लोग सबका जवाब दे पाओगे, क्योंकि मैं जो भी पढ़ाया हूं कल का क्लास में बहुत डिटेल्स में और अच्छे से पढ़ाया बाबू, इसलिए जो भी सवाल अभी होगा ना तुम लोग सब जवाब दे पाएगा, सबका तुमको पता होगा आंसर क्या है। ठीक है, अब एक एक करके हम सवाल लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, देखिए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लॉन्ग वॉल माइनिंग मेथड, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लॉन्ग वॉल माइनिंग मेथड, लॉन्ग वॉल माइनिंग मेथड को मैं एमएम लिख दूं, एमएम लिख दे रहा, ठीक है, माइनिंग मेथड मतलब एमएम, ठीक है, एमएम लिख दे रहा हूं। तो लॉन्ग वॉल माइनिंग मेथड कितना तरह का होता है, तुम लोग पूरा लिखना, एमएम मत लिखना। तो लॉन्ग वॉल माइनिंग मेथड कितना तरह का होता है, तो 2 तरह का होता है, हम लोग जानते हैं, ठीक है। ए नंबर एडवांसिंग, दैट इज लॉन्ग वॉल एडवांसिंग, और 2 नंबर लॉन्ग वॉल रिट्रेटिंग, रिट्रेटिंग, ठीक है, 2 तरह का होता है। क्वेश्चन नंबर 2 3 माफ करना, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, एक ही साथ लिखवा देना, ठीक है। हाउ मेनी टाइप्स, हाउ मेनी टाइप ऑफ गेट रोडवे, गेट रोड, गेट रोडवे लिखो। तो गेट रोडवे कितना तरह का होता है, तो गेट रोडवे 2 तरह का होता है, ठीक है। एक ही साथ में लिखवा रहा हूं पूरा ताकि टाइम बच जाए। आंसर 2 टाइप्स, कितना तो बाबू 2 टाइप्स का होता है। अब एक एक करके हम जल्दी लिख रहे हैं, ठीक है। एक नंबर, इसको बोलते हैं हम लोग मेन गेट, मेन गेट, मेन गेट बोलते हैं इसको हम लोग, मेन गेट, इसको मदर गेट भी बोला जाता है। इसका पर्पस क्या होता है, इसका मेन पर्पस होता है, इसका यूज क्या है, इसको हम लोग यूज भी नीचे लिख दे रहे हैं ताकि आपका जो आंसर हो कंप्लीट हो, ठीक है। इसमें हम लोग क्या होता है, इसमें हम लोग का होता है प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन इसे होता है, प्रोडक्शन और प्रोडक्शन होता है। इसके अलावा क्या होता है, ट्रैवलिंग में यूज होता है, ट्रैवलिंग में यूज होता है, और क्या होता है इसका यूज, और एक होता है इनटेक एयरवे के लिए यूज होता है, इनटेक एयरवे होता है, ठीक है। मिस मत करना, ध्यान से देखो, एक ही साथ में करवा रहा हूं, चाहते तो अलग अलग सवाल लिखवा के होता, पर एक साथ लिख लो, दिक्कत नहीं, क्योंकि पढ़ना तो आप ही को है ना। और दूसरा रास्ता क्या बोलते हैं, टेल गेट बोलते हैं, टेल गेट, टेल गेट, टेल गेट को क्या बोलते हैं हम लोग, टेल गेट का एक और नाम क्या था, मदर गेट, और उसको क्या बोले थे, उसको क्या एक नाम था यार, भूल गया। अच्छा ठीक है, याद आएगा नाम से लिखवा देंगे, ठीक है। टेल गेट के एक और नाम बाद में बता देंगे, ब्रैकेट में छोड़ दो। इसका यूज क्या होता है, इसमें होता है मटेरियल सप्लाई के लिए इसका इस्तेमाल होता है, मटेरियल सप्लाई करना है, इस सप्लाई के लिए होता है। अच्छा, इसको सप्लाई गेट बोलते हैं, सॉरी, सप्लाई गेट, याद आ गया, मटेरियल सप्लाई के लिए सप्लाई गेट बोलते हैं, इसका इस्तेमाल होता है। और इसमें रिटर्न एयरवे होता है, रिटर्न, रिटर्न एयरवे होता है ये, ठीक है। तो जल्दी से देख लो दोनों को, दोनों बात। तो 2 तरह का रास्ता होता है, एक होता है मेन गेट, एक होता है टेल गेट। मेन गेट जो होता है मदर गेट है, प्रोडक्शन गेट होता है, ट्रेवलिंग होता है, इंटेक एयर होता है। टेल गेट में क्या होता है, सप्लाई गेट बोलते हैं, जैसे मटेरियल सप्लाई होता है, रिटर्न एयरवे। जैसे मान लो फेस में तुमको कोई चीज पहुंचाना है, एक वो मोटर खराब हो गया, उस मोटर को ले जाना, तो कैसे ले जाएगा, इधर तो कन्वेयर लगा हुआ एक साइड जिसमें से प्रोडक्शन हो रहा है, तो तुमको ले जाने के लिए टेल गेट से लेके जाना पड़ेगा। तो टेल गेट वाला क्या होता है, सप्लाई गेट होता है, ठीक है, सप्लाई के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग। लिखा, अच्छा, इसके बाद जो तीसरा सवाल, चौथा सवाल का आंसर तो तुम लोग दे ही देगा, ठीक है। विच टाइप ऑफ, ठीक है, कन्वेयर यूज्ड इन फेस, फेस में विच टाइप ऑफ कन्वेयर यूज इन लॉन्ग वॉल फेस। क्वेश्चन नंबर 4, विच टाइप ऑफ कन्वेयर यूज इन लॉन्ग वॉल फेस। तो लॉन्ग वॉल फेस में किस तरह का कन्वेयर इस्तेमाल होता है, तो बाबू लॉन्ग वॉल फेस में जो कन्वेयर इस्तेमाल करते हैं हम लोग कौन सा करते हैं, कौन सा कन्वेयर का इस्तेमाल करते हैं लॉन्ग वॉल फेस में, तो मेनली लॉन्ग वॉल फेस में जो हम लोग कन्वेयर इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए एफ सी, आर्मर्ड, आर्मर्ड तुम लिख लेना, आर्मर्ड फ्लेक्सिबल कन्वेयर तुम लोग लिख लेना, तुम लोग को मैं पढ़ाया हूं अभी थोड़ा देर पहले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 4 नंबर।
लॉन्ग वाल फेस को कैसे सपोर्ट करते हैं हम लोग? तो सेल्फ एडवांसिंग टाइप पावर सपोर्ट से करते हैं, ठीक है। लिखो, इसके बाद लिखो, लिखो विच मशीन इज यूज्ड, लिखो विच मशीन इज यूज टू कट द कोल, कट द कोल एट लॉन्ग वॉल फेस। लॉन्ग वॉल फेस में कौन सा मशीन का इस्तेमाल होता है कोयला काटने के लिए? तो बाबू लॉन्ग वॉल फेस में कोयला काटने के लिए हम लोग मेनली इस्तेमाल करते हैं, दो तरह का मशीन इस्तेमाल होता है इसमें भी। ए नंबर SERD, SERD शेयरर, और एक होता है बी नंबर DERD शेयरर, ठीक है। तो SERD का क्या होगा? एस का मतलब तो सिंगल, ठीक है, और डी का मतलब डबल, ठीक है। अब बाद बाकी पूरा नाम तो पता है तुमको, डबल एंडेड रेंजिंग ड्रम, डबल एंडेड रेंजिंग ड्रम, ठीक है, ड्रम सीयरर, ठीक है, और इसका सिंगल एंडेड रेंजिंग ड्रम सीयरर। तो दो तरह का मशीन होता है, ये दोनों मशीन कोयला काटने का काम करता है, जो कोयला काटने का, दोनों का नाम लिख लो, ठीक है। तुम लोग बोले ना, जो तुमको पढ़ा रहा हूं अभी तुमको लगेगा कि सब पता है। क्यों पता है? क्योंकि सब मैं पढ़ा चुका हूं, ठीक है। कुछ कुछ चीजें जो लगेगा कि शायद नहीं पता है, बाद बाकी मैं बता देता हूं। अच्छा, लॉन्ग वॉल वर्किंग के लिए हार्ड कवर कितना चाहिए, ठीक है। अच्छा, लॉन्ग वॉल वर्किंग का हार्ड कवर कितना, जिसको बाद में लिखते हैं, पहले एक सवाल और लिख लेते हैं, ठीक है। विच टाइप कन्वेयर यूज इन स्टेज लोडर, विच टाइप कन्वेयर यूज इन स्टेज लोडर। स्टेज लोडर में किस तरह का कन्वेयर यूज होता है? उसको बोलते हैं हम लोग HDCC। क्या बोलते हैं हम लोग बाबू? इसको बोलते हैं HDCC। पूरा नाम है हैवी ड्यूटी चेन कन्वेयर, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या है? हैवी ड्यूटी चेन। ये फेस में लगा मशीन है, इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। हो गया। अब लिखो नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर कितना होगा? 7। क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 7। लिखो हाउ मच। तो इसमें क्या होता है, हैवी ड्यूटी चेन कन्वेयर क्यों बोलते हैं बाबू? देखो, क्योंकि इसका जो काम होता है ना, बहुत ज्यादा लोड को सप्लाई करना होता है, बहुत ज्यादा लोड चाहिए इसके लिए, ठीक है ना, इसीलिए उसका हैवी ड्यूटी चेन कन्वेयर करता है। 7वां नंबर का जवाब, 7वां नंबर क्या होगा? अच्छा, फॉर लॉन्ग वॉल वर्किंग हाउ मच, हार्ड कवर रिक्वायर्ड। हार्ड कवर कितना चाहिए? लॉन्ग वॉल करना है तो हार्ड कवर उतना चाहिए, ठीक है। लूज मटेरियल होने से नहीं चलेगा, लॉन्ग वॉल काम करने के लिए हार्ड कवर कितना होना चाहिए? तो कहीं पर भी जो लॉन्ग वॉल में काम करें तो हार्ड कवर कितना होना चाहिए? कम से कम 15 मीटर का हार्ड कवर होना चाहिए। बाबू आप लोग से ना आज कुछ मैं बात करना चाहता हूं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों को बताना चाहता हूं, इसको आप जल्दी से लिख लो, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे। राइट द लेंथ ऑफ स्टेज लोडर, ये तो करवाया था फिर भी लिख लो, लिखा हुआ क्वेश्चन में है, राइट द लेंथ ऑफ स्टेज लोडर। ये सब सवाल पूछा जाता है, राइट द लेंथ ऑफ स्टेज लोडर। लेंथ ऑफ स्टेज लोडर क्या होगा? इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कितना होता है? 20 मीटर, 20 मीटर लंबा होता है। इसमें एक सवाल का खोज रहा हूं, मिल नहीं रहा यार मुझे, वो स्टेबल वाला कहां चला गया?
लिखो इन एडवांसिंग मेथड इन लॉन्गवॉल एडवांसिंग, क्वेश्चन नंबर लो लिखो, इन लॉन्गवॉल एडवांसिंग द एडवांस गैलरी advanced gallery from face is known as उसे क्या बोला जाएगा? ठीक है, तो इन लॉन्गवॉल एडवांसिंग में जो 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 हम लोग एडवांस गैलरी होता है ना फ्रॉम फेस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेबल। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? स्टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, राइट द, क्वेश्चन नंबर का 10 नंबर में लिखो, राइट द, ठीक है, लेंथ ऑफ स्टेबल। स्टेबल का लंबाई कितना होता है? कितना लंबा स्टेबल रखना होता है? तो जो स्टेबल हम लोग लाएंगे ना उसका लंबाई कितना होता है? वो 8 से 10 मीटर। राइट द लेंथ होगा, यहाँ पे द वर्ड मिसिंग है, द लेंथ ऑफ स्टेबल। तो कितना होता है? 8 से 10 मीटर बढ़ा के रखना होता है। लेंथ नहीं होगा, एक्चुअली मिस्टेक वर्ड है, दोनों को मैं चेंज कर देता हूं। यहाँ पे होगा राइट द, ठीक है, राइट द एडवांस लिखो, एडवांस लेंथ ऑफ स्टेबल। कितना लेंथ को एडवांस करके रखना होता है? तो 8 से 10 मीटर लेंथ को एडवांस किया जाता है। कितना एडवांस करके रखते हैं हम लोग? 8 से 10 मीटर। मोटा मोटी समझ में आया होगा क्या बोलना चाह रहा हूं। इंडिया में डीआरडी यूज होता है। डीआरडी पर मिनट कितना कोयला काट सकता है? डीआरडी पर मिनट कितना कोयला काट सकता है? ऐसा कुछ डेटा मेरे पास तो नहीं है फिलहाल, अगर कहीं मिलेगा तो मैं बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो जैसे मान लो स्टेबल होगा ना, जैसे ये मेरा फेस हो गया, तो स्टेबल कितना मीटर एडवांस होता है? 8 से 10 मीटर एडवांस रखना होता है हमेशा। ठीक है, ऑलवेज। ठीक है, ये हमेशा रहना चाहिए। लिख लो। इसके बाद ये हो गया। ठीक है, एडवांसिंग में साइड वाल को कैसे सपोर्ट करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर होगा ना, क्वेश्चन 11 नंबर लिखो, द गोफ एरिया, नहीं लिखो, इन एडवांसिंग मेथड, इन लॉन्ग वॉल एडवांसिंग मेथड, द गोफ एरिया सपोर्टेड बाय, द गोफ एरिया सपोर्टेड बाय, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? सपोर्टेड करने के लिए उसको बोलते हैं पैक वॉल। पैक वॉल से सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 लिखो। इसके बाद लिखो, एक और सवाल दिमाग में आया था जो छूट गया अचानक से। क्या था? स्टेबल हो गया, पैक वॉल हो गया, एक सवाल आया था यार, भुला गए। क्या था? हाँ, चेन पिलर। द बैरियर लिखो, द बैरियर बिटवीन टू पैनल, टू लॉन्ग वॉल पैनल लिखो, टू लॉन्ग वॉल पैनल लिखो, टू लॉन्ग वॉल पैनल मेड बाय। न देखो, ये एक सवाल का ना बेसिक है ही नहीं। हम सिर्फ तुमको एक ही चीज इसमें करवाना चाहते हैं बाबू, याद रखना ही हमेशा, हम तुमको सिर्फ एक वर्ड से इंट्रोड्यूस करवाना, दैट इज चेन पिलर। चेन पिलर ना कहीं पर भी जिक्र नहीं है, हम चेन पिलर से तुमको जस्ट एक इंट्रोडक्शन करवा, चेन पिलर है क्या। तो तुम एक बात यहां लिखा कि बैरियर जो है ना, दो पैनल के बीच का बैरियर होता है चेन पिलर। तो तुम्हारा दिमाग में कहीं ना कहीं एक छवि बन जाएगा कि एक पैनल ऐसा था और एक पैनल मेरा लॉन्ग वॉल के इधर था और इसके बीच में मेरा चेन पिलर था, है कि नहीं? इस तरह चेन पिलर था। तो ये तुम्हारा दिमाग में हमेशा रहेगा, चेन पिलर क्या? तो दो पैनल का बीच का पार्ट होता है कि नहीं? तो तुम एक जस्ट चेन पिलर को डिफाइन करने के लिए हम जस्ट एक वर्ड को लिखें, क्योंकि पूरा का पूरा चैप्टर में ना, क्वेश्चन आंसर में ना, चेन पिलर कहीं नहीं आया, इसलिए चेन पिलर को अलग से देना पड़ा मुझे ऐसा करके, और मेरा कोई इसमें टारगेट नहीं है। ठीक है, तो मोटा मोटी देखो, मोटा मोटी जो सवाल था, पॉइंट्स था, जवाब था, लगभग तुम लोग कर पाए, है ना? कर पाए। अच्छा, इसमें एक सवाल और पूछता है ना कि पावर
फेस कितना मीटर एडवांस कर जाने पर पावर सपोर्ट को हम लोग एडवांस करते हैं। ठीक है, ठीक है। 13 नंबर, when power support ठीक है, क्या बोलेंगे यार उसको, एडवांस टूवर्ड फेस की ओर कब इसको एडवांस किया जाएगा, एडवांस्ड लिखो, ठीक है, एडवांस टुवर्ड फेस। तो फेस की ओर कब इसको एडवांस किया जाएगा, when फेस 10 मीटर एडवांस। तो एक बार जब फेस 10 मीटर आगे बढ़ जाता है ना, तब पावर सपोर्ट को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। हर थोड़ा थोड़ा में नहीं बढ़ाना होता है, 10 मीटर जाने के बाद ही पावर सपोर्ट को हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, इसके बाद एक सवाल और इसमें आता है, पावर सपोर्ट का एडवांस वाला आ गया। एक सवाल और बहुत इंपॉर्टेंट आता है, क्या आता है, हाँ, उसको नेम द ऑपरेशन, 14 नंबर, नेम द ऑपरेशन, ठीक है, नेम द ऑपरेशन, ठीक है, इन विच all long wall face machine transfer from one panel to another। एक पैनल से दूसरा पैनल में लॉन्ग वॉल का सारा मशीन को खोल के ले जाना। देखो, नेम द ऑपरेशन इन विच ऑल द लॉन्ग वॉल फेस मशीन ट्रांसफर फ्रॉम वन पैनल टू अनदर। एक पैनल से दूसरा पैनल में ले जाना ऑपरेशन है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको बोलते हैं सैल्वेजिंग ऑपरेशन। डियर स्टूडेंट्स, इसमें एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट आप लोगों से, ठीक है ना, इसका थोड़ा स्पेलिंग एक बार चेक करना होगा। ठीक है, थोड़ा सा ये स्पेलिंग में थोड़ा डाउट लग रहा हमको, लिखा तो हूं मैं ही, मेरे पास नोट्स इसका था नहीं, तो मैं इसको लिख दिया हूं, इसको एक बार चेक करेंगे और इसको मैं मैसेज करूं। सिर्फ सैल्वेजिंग ही बोलते हैं उसको हम लोग, लेकिन SELVAGGING या कुछ और है स्पेलिंग, इसको चेक करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड सैल्वेजिंग। SAL होगा ना, VAGGING, SALVAGING। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। SALVAGING, सैल्वेजिंग। हम SEL लिख दिए थे, सैल्वेजिंग ऑपरेशन होता है, सैल्वेजिंग, SALVAGING। तो थैंक यू सो मच। चलो यहाँ पे आप लिख लो, सैल्वेजिंग ऑपरेशन होता है जिसमें लोग पूरा मशीन का सेटअप को एक पैनल से दूसरा पैनल लेके जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सैल्वेजिंग ऑपरेशन। ठीक है, तो ये मोटा मोटा एक सिस्टम हो गया, एक वर्क हो गया पूरा का पूरा लॉन्ग वॉल के ऊपर। सारा सवाल जवाब हो गया और देखो टाइम भी हो गया। हम आपको पहले बोले थे कि मेरे पास जो शेड्यूल होता है, जितना टारगेट रहता है ना, अब टाइम इतना फिक्स है कि उतना में उतना ही हो पाएगा, इसलिए ज्यादा इधर उधर का बात हम नहीं कर पाते बाबू क्लासेस के स्टार्टिंग में। ठीक है, तो एक टारगेट था आज का पढ़ाना लॉन्ग वॉल के ऊपर, तो लॉन्ग वॉल का मोटा मोटी सारा सवाल हो गया। एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग के पास जो नोट्स का सवाल जवाब मिला है, वो मतलब अभी तक का सबसे ज्यादा मिला है, इसको ना आप एक बार ना मुझे सेंड कर देना, कोई फोटो क्लिक करके अच्छे से ग्रुप